यहाँ पे स्थानीय इकाई के पत्रकार यूनियन की जो बैठक थी और नवीन मिश्रा जी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, एक पत्रकार के साथ शेरघाटी में जो हमला किया गया या जो उनको अपमानित किया गया, वो इसलिए हुआ था कि शेरघाटी में जो रेल काउंटर है, उस काउंटर पे लगातार आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उनको दलालों के चंगुल में फंसकर टिकट लेनी पड़ रही थी। वहां पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है। आइसोलेटेड प्लेस पे वो जो है रेल काउंटर है, उसकी खबर एक हमारे भाई ने छापी थी। उसकी प्रतिक्रिया में उनके साथ अपमान किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बुल्ली किया गया और फिर बाद में उन्होंने अपना एक मुकदमा किया। तो पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई आगे की कार्रवाई नहीं की है। इसी पे लोगों में आक्रोश था, एक जगह पर बैठे थे और इस पर आगे की चर्चा हुई है कि इसको कैसे क्या किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर तमाम तरह के पत्रकार आए थे, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं। तमाम लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई, ना केवल शेरघाटी बल्कि बाराचट्टी, डोभी, आमस, तमाम तरह से जगह से लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने सॉलिडरिटी दिखाई कि अगर इस तरह की कोई बात है जहां पर कोई जनपक्षी पत्रकारिता की जा रही है, आम आदमी की परेशानियों को लेकर कोई बात उठाई जा रही है और वहां उनकी बात को दबाने और पत्रकार को दबाने, डराने, धमकाने का कोई काम किया जा रहा है, तो हम तमाम लोग संगठित हैं और जिस तरह की भी बात होगी, चाहे सामाजिक ढंग से, वैधानिक ढंग से, उस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। तो आज जो यहाँ पर मुख्य रूप से प्रस्ताव लिया गया है, वो यही लिया गया है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करें कि वहां पर लोगों को सुरक्षा दी जाए। रेल काउंटर के पास जो बिल्कुल ही एकदम सेक्लूडेड प्लेस है, आइसोलेटेड प्लेस है, वहां पर झाड़ियां उगी हैं, अंधेरा है और तमाम तरह की चीजें हैं। अब तक वहां पर अगर कोई बड़ा हेनस क्राइम नहीं हुआ है, तो ये ऊपर वाले का एक तरह से ये है। कोई प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, ना कोई वहां पर सीसीटीवी कैमरा है, ना रोशनी की व्यवस्था है, ना सुबह में जो लोग जाते हैं डुमरिया से, इमामगंज से, आमस से, बांके बाजार से रेल टिकट खरीदने, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि 4-5 दबंग लोग जो वहां पर बाज़ाब्ता दलाल के रूप में चिन्हित हैं, वो लोग ऐसे लोगों को डरा धमका के, उनके कागजात लेके, आधार कार्ड लेके, उनसे अतिरिक्त पैसा लेकर के टिकट बनाते हैं। और इसमें जो अब तक प्राथमिक तौर पर जो बातें सामने आई है, आरपीएफ की टीम ने भी उसकी जांच की थी कल, और उसमें जो बात सामने आई है आरपीएफ की इंस्पेक्टर की अगर माने, तो कहीं ना कहीं उसके रेल काउंटर के क्लर्क की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, मेलजोल की पाई गई है। तो इन तमाम चीजों पर, इस संघर्ष पर हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली रेल मंत्रालय तक या फिर मगध प्रमंडल में आईजी से मिलने का प्लान है कि वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि दलालों की जो वहां पर एक तरह से चलती है, कब्जा है, उसको रोका जाए। यही तमाम चीजें आज बात हुई है। आज की बैठक में क्या कुछ बातें हुई? आज की बैठक जो थी दिनांक 6/4/2026 को भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर नई बाजार स्थित कृष्णा इंटरनेशनल होटल में एक कार्यक्रम आयोजित था, जहां प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के कई साथी गए हुए थे अपनी रिपोर्ट कवरेज करने के लिए। उसी दौरान हमारे शेरघाटी के प्रभात खबर के संवाददाता नवीन कुमार मिश्रा जी भी थे। उनके साथ वहां पर कुछ लोगों ने गालियां और उनके साथ धक्का मुक्की जैसे कुकृत्य किए। उसके बाद शेरघाटी अनुमंडल बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के लोगों की एक राय बनी और एक आपात बैठक उसी सिलसिले में आज बुलाई गई थी। और इसमें जो सभी साथियों का, सभी समूह के साथियों का जो निर्णय आया है, उस निर्णय के आलोक में हम लोग थाना से लेकर के जिला स्तर तक और केंद्रीय मंत्री तक इस
मुद्दे के इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, सारी बातें रखेंगे और उसके बाद तब तक जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यह निर्णय लिया गया है। तो खबर छपी उसी का आपको लगता है रिएक्शन था, क्योंकि वो उनका रोजी रोटी है। पूरी घटना यही है। घटना धक्का-मुक्की हुआ तो हम हस्तांतरण का हमको समझ नहीं आया कि हो पा रहा है। हम क्योंकि ऐसा कुछ करेंगे तब ना किसी के साथ। वहीं पर से बसने के साथ कुछ लोग रहता है, ड्राइवर उनका साथ और गार्ड वगैरह वही लोग हल्ला किया। कुछ बातें सामने आई। आज इस पर देखिए, जो पत्रकारिता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, तमाम लोगों को उन चीजों को ही कवर करना पड़ता है जो जनता की लड़ाई है, जो जनता की बात है। और जाहिर है कि ये बातें किसी के खिलाफ भी जा सकती हैं। अगर आप कोई किसी भी चीज किन्हीं परिस्थितियों को आप दिखा रहे हैं तो वो किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी हो सकता है, प्रशासनिक पदाधिकारी के खिलाफ होता है। सबसे बड़ी मुश्किल के अगर वो किसी माफिया के खिलाफ है, किसी अपराधी के खिलाफ है, अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ है, तो ये लड़ाई और आमने सामने की हो जाती है। अब विस्तार से तो कुछ नहीं बताया जा सकता। इतनी बात जरूर है कि जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है उसकी जो खबर छपी, नवीन जी ने वहां जो कुछ देखा, महसूस किया, प्रभात खबर के रिपोर्टर ने जो वहां रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जो महसूस किया, उसको उन्होंने खबर छापा। अब इसके लिए कुछ लोग जो वहां पर जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, बकौल जो नवीन जी ने अपने बयान में बोला कि उन्होंने कहा कि मेरी रोजी रोटी। अब बताइए साहब कि कोई वहां पर वहां से मिली भगत अगर किसी कर्मचारी की और उनकी रोजी रोटी चल रही है वहां से, तो क्या पत्रकार वहां पे खामोश रहेगा? तो इसलिए उसी का उन्होंने वो खबर छापी और उसके विपरीत जो कदम उठाया गया है पत्रकार के लिए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस तरह का कदम अगर कोई उठाता है तो हम पत्रकार साथी, चाहे वो किसी भी इसमें काम करते हैं, हम किसी अखबार में काम करते हैं, किसी चैनल में काम करते हैं, हम लोग इकट्ठा होके अपनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और हम लोग इस बात को लेकर समय आया तो वरीय पदाधिकारी से भी मिलेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि पत्रकारिता में लगे लोगों को हम डरा धमका कर रखेंगे, ये मुमकिन नहीं है। लड़ाई आगे और लड़ी जाएगी और जो संवैधानिक तरीका है उससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन का क्या अहम भूमिका रही? देखिए, प्रशासन की जहां तक बात है,